कुंभ से तस्वीरें जो निकल कर सामने आई है वो तस्वीरें हैरान करने वाली है। आप लाख दावा कर लें लेकिन भीड़ को काबू करने में बड़ी चूक हुई है। पूरे देश के लोगों की निगाहें महाकुंभ पर टिकी हुई थी और आज मौनी अमावस्या के मौके पर जो स्नान था उस स्नान की तैयारियों को लेकर जो दावे किए गए थे उसमें बड़ी चूक हुई। अहले सुबह से ठीक पहले 1-2 बजे के आसपास की जो खबर है, खुद जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा बताया गया कि 1-2 बजे के आसपास जो भीड़ थी श्रद्धालुओं की, जो तीर्थ क्षेत्र संगम में पहुंचे थे, जो ब्रैकेटिंग की गई थी उसे फांद कर जाने के वजह से जो अफरा तफरी की स्थिति बनी और उसके बाद हालात बेकाबू हुए, जिसके बाद महाकुंभ की तस्वीरें लोगों के लिए जो है वो सीधे तौर पे दुखदाई हो गई। लेकिन जब स्थितियां सामान्य हुई, चीजें तलाशनी शुरू की गई और तस्वीरें आनी शुरू हुई, तो फिर महाकुंभ के अंदर से विचलित करने वाली तस्वीरें दिखी। अब उसे लेकर सियासत शुरू हो गया है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम देश के बड़े नेता इस घटना के बाद तनाव में है, टेंशन में है, लोगों के प्रति सावधान रहने की सूचना दे रहे हैं, अफवाह नहीं फैलाने की आग्रह किया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच सियासत भी खूब हो रही है और अब सियासत उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के उस भूमि पर हो रही है जहां देश और दुनिया के करोड़ों लोग विश्व रिकॉर्ड बनाने पहुंचे हैं। रोज कुंभ में रिकॉर्ड बन रहे हैं और टूट रहे हैं, लेकिन आज जो हुआ उसके बाद वहां पर हालात जो बने, कुछ लोग खुद को कोस रहे हैं तो कुछ लोग सिस्टम को कोस रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी सीधे तौर पर सवाल उठाया। दरअसल मौनी अमावस्या के ठीक पहले अखिलेश यादव जब कुंभ पहुंचे थे, उन्होंने डुबकी लगाई थी, उस वक्त भी उन्होंने वहां की व्यवस्था पर सवाल उठाया था। और अब जो व्यवस्था के शिकार श्रद्धालु हुए हैं उसकी तस्वीर डालते हुए अखिलेश ने फिर से सवाल उठाया है। और ये सवाल देश के लोगों के लिए, राजनीति करने वाले लोगों के लिए और इस महा आयोजन के जो तैयारी थी उस तैयारियों को लेकर किया गया है। क्या कुछ है बता देते हैं। दरअसल ये तस्वीरें जो है वो तस्वीर बेहद ही चिंताजनक तस्वीर है। इस तरीके की तस्वीर आने के बाद देखिए हर जगह बिखरे हुए सामान, चप्पल वगैरह वगैरह चीजें। बैठने के लिए कुंभ में जो लोग पहुंचे थे वो प्लास्टिक के जो चादर होते हैं वो लेकर गए थे, तो कपड़े जो हैं वो बिखरे पड़े हैं। हम जिस प्लेटफॉर्म पर आपको ये सूचना दे रहे हैं इस पर कई तरीके की मनाही है, लिहाजा हम उन तमाम चीजों से बचते हुए हम आपको वो चीजें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कुंभ में जो अफरा तफरी हुई उसके बाद हालात किस कदर से वहां पर बिगड़े और अब उसे ठीक किया जा रहा है। एक चीज वहां अच्छी हुई कि वहां के मुख्यमंत्री खुद पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, प्रधानमंत्री खुद नजर बनाए हुए हैं, लेकिन विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से आसपास के जो लोग हैं एक दूसरे को मदद करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लोग अपनों से अपनों को खोजते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसी चीज को लेकर अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता लिख रहे हैं
कि महाकुंभ में अव्यवस्था जन्य हादसे में श्रद्धालुओं के हताहत होने का समाचार बेहद दुखद श्रद्धांजलि देते हैं। हमारी सरकार से अपील है, गंभीर रूप से घायलों को एयर एम्बुलेंस की मदद से निकटतम सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल तक पहुंचाकर तुरंत चिकित्सा व्यवस्था की जाए। मृतकों के शवों को चिन्हित करके उनके परिजनों को सौंपने और उन्हें उनके निवास स्थान तक भेजने का प्रबंध किया जाए। जो लोग बिछड़ गए हैं उन्हें मिलाने के लिए त्वरित प्रयास किए जाए। हेलीकॉप्टर का सदुपयोग करते हुए निगरानी बढ़ाई जाए। सतयुग से चली आ रही शाही स्नान की अखंड अमृत परंपरा को निरंतर रखते हुए राहत कार्यों के समानांतर सुरक्षित प्रबंधन के बीच मौनी अमावस्या के शाही स्नान को संपन्न कराने की व्यवस्था की जाए। श्रद्धालुओं से हमारी अपील है कि वे इस कठिन समय में संयम और धैर्य से काम लें और शांति पूर्वक अपनी तीर्थ यात्रा संपन्न करें। सरकार आज की घटना से सबक लेते हुए श्रद्धालुओं के रुकने, ठहरने, भोजन, पानी एवं अन्य सुविधाओं के लिए अतिरिक्त प्रबंध करे। हादसे में आहत हुए सभी लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इस पूरी घटना पर जो बातें कही है, उन्होंने सीधे तौर पर सरकार को सलाह दिया है और जिस तरीके की परंपरा है उसका निर्वहन करने के लिए उन्होंने अपील की है कि दोनों चीजें एक साथ की जाए। एक तो समानांतर शाही स्नान भी होता रहे और दूसरा लोगों को मदद भी पहुंचाई जाती रहे। जो लोग इस हादसे के शिकार हो गए हैं, जो लोग इस अफरा तफरी के शिकार हो गए हैं, उन्हें उनके घर तक पहुंचाने, उनके परिवार वालों तक इसकी सूचना देने के लिए और जो घायल है उन्हें बेहतर इलाज देने के लिए सरकार प्रबंध करे। कई सारी तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया पर कुंभ से निकलकर सामने आ रही है। कई सारी तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, कई सारी तस्वीरों की चर्चा हम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि महाकुंभ में लोग आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे थे, लेकिन हर कोई यही चाहता था कि इस डुबकी के बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, उनके परिवार और उनके परिवारजनों के बीच सुख समृद्धि बढ़ेगा। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस महाकुंभ में एक काल ऐसा भी आएगा जो अपनों से अपनों को दूर कर देगा। अब तक सही आकलन नहीं हो पाई है इस अफरा तफरी के शिकार हुए लोगों की। उचित जो है जानकारी अब तक हर जगह अलग अलग चीजें बताई जा रही है, लेकिन वास्तविकता में वहां की जो सरकार है वो जब फाइनल रिपोर्ट जब देगी तभी निकल के सामने आएगा कि इस अफरा तफरी के बीच कितने लोग अब इस महाकुंभ से वापस नहीं लौट पाएंगे जीवित तौर पे। इसकी पुष्टि फिलहाल नहीं हो पाई है, लेकिन इस महाकुंभ के इस महादिन पर आज का दिन बेहद खास है, मौनी अमावस्या है और इस दिन जो इस खास स्नान होता है, इस स्नान के बीच जो अफरा तफरी हुई उससे देश के लोग, प्रदेश के लोग और कुंभ में आए तमाम साधु संत भी काफी आहत हैं। इस बीच कई प्रकार के दावे किए गए हैं, उन दावों पर एक नजर डाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की थी कि महाकुंभ 2025 प्रयागराज आए सभी प्रिय श्रद्धालुओं से आग्रह है कि मां गंगा के जिस घाट के आप समीप है वही स्नान करें, संगम नोच की ओर जाने का प्रयास न करें। आप सभी प्रशासन के निर्देशों का अनुपालन करें, व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। संगम के सभी घाटों पर शांतिपूर्वक स्नान हो रहा है, किसी भी अफवाह पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे। अब आपको बता देते हैं कि संगम का नोज यानी कि जहां पर संगम है, सभी नदियों का जहां पर मिलन है, जिस जगह को बेहद खास माना गया है, उस जगह पर जाने की अपील है कि आप वहां नहीं भी जाएं, लेकिन जिस घाट पर आप मौजूद है वहीं स्नान कर लें। ये अपील उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद किया था। इसके बाद कई तस्वीरें हैं जो आपको विचलित कर सकती हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का वहां और भी दावे हैं, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। ये जो तस्वीरें बेहद
जो है वो डरावनी तस्वीरें कह सकते हैं। हालांकि इस बीच कुछ जगहों पर यह बातें चलाई जा रही कि अलग अलग न्यूज एजेंसियों के माध्यम से जानकारी दिया जा रहा है कि कुछ श्रद्धालुओं ने यह दावा किया है कि वो इस घटना के बाद जिला प्रशासन से बचाने की आग्रह करते रहे, लेकिन विधि व्यवस्था बनाए रखने में उस वक्त जो सक्षम पदाधिकारी है वो पूरी तरीके से चूक गए, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। इस बीच वहीं एक अन्य जो श्रद्धालु है उन्होंने एक अलग एजेंसी से बातचीत में के दौरान उन्होंने कहा कि आने जाने के रास्ते जो है वो नहीं मिल पा रहे थे और खोजने के चक्कर में किधर जाए इस वजह से भी लोग सही दिशा का चयन नहीं कर पाए थे। इस वजह से भी इस हादसे के कई लोग शिकार हो गए। आगे उन्होंने बताया कि प्रशासन से उन्होंने मदद की अपील की थी, लेकिन प्रशासन से जुड़े लोग वहां पर जो दावे है वो किए जा रहे हैं कि वो उनकी बात नहीं समझ पाए या नहीं सुन पाए। वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर से आए एक अन्य शख्स ने बताया कि न तो पुलिस व्यवस्था थी और ना ही कोई मदद के लिए आया और ना ही कोई घायल। खैर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं इस तरीके की बातों को लेकर, लेकिन इन सबके बीच जो दुखद है वो दुखद है कि इस तरीके की तस्वीर जो है वो निकल के सामने आई है, जो प्रयागराज महाकुंभ की तस्वीरें थी जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं किया था, वो काला दिन आज कुंभ में होते होते बचा। हालांकि कुछ लोगों के लिए आज का स्नान, शाही स्नान, मौनी अमावस्या का स्नान जो है वो अंतिम स्नान बन गया, तो कुछ लोग इसमें अपनी जान बचाने में भी सफल हो पाए। अब सरकार और शासन की तरफ से यही अपील की जा रही है कि आप अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। आप जहां कहीं भी हो, जिस घाट पर हो, वहां पर आप स्नान करें और सीधे रास्ते से अपने घर को लौटे, अफरा तफरी नहीं मचाएं। हैप्पी न्यू ईयर भाई। हैप्पी न्यू ईयर। काहे रे भाई, तोर जिंदगी में ऐसा का हो गल कि तोरा की नौका साल हैप्पी लाग रहल बा? मतलब ई कि नयका साल तो आ गइल, हाँ, लेकिन बदले वाला का बा? उहे पर्चा लीक होई, उहे नौकरी खातिर मारा मारी, काम धाम के चक्कर में पलायन, उहे बेरोजगारी, मेडल लटकत रही गला में, माथा पर दुख और चिंता के गोर छपाई, सरकार से हक के खातिर रोवा, धरना, प्रदर्शन, लाठी खा, मार खा, थप्पड़ खा। 20 साल से दुख चिपकल बा, कहवा से हैप्पी हो रे भाई? बात तो तू एकदम सही बोला था। अब बता, बिहार के युवन के न्यू ईयर कब हैप्पी हुई? देखो, बिहार के युवन के न्यू ईयर तो तब हैप्पी हुई जब हमनी सब मिल के नया सरकार बनावल जाए। अरे हैप्पी न्यू ईयर। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।